तो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? दोस्तों आज आपके सामने हम लेकर आए हैं सिकंदर लोदी का परिचय। ठीक है, जो सिकंदर थे इनका परिचय हम लेके आए हैं। इनके पिता का क्या नाम था, इनके माता का नाम नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना। इन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया और ये भारत से वापस कब लौटे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने कक्षा 6 से कक्षा 6 का इतिहास है और ये बहुत मेन टॉपिक है इतिहास का। ठीक है, नंबर 1 टॉपिक है इतिहास का। और ये 8, 9, 10, 11, 12 ऑल टोटल जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो कंपटीशन होते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जो भी भाई, अगर आप किसी चीज का तैयारी करते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है। आप इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए भाई, ये सब एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, आप कुछ भी करो, जब आप कोई कंपटीशन करोगे जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पुलिस, रेलवे, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं। जब आप तैयारी करोगे ना, तो ये एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप 6 में हैं, तो अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई है तो ये आप एक नोट्स बना लो। और ऐसे ही हम आपको मतलब वीडियो देता रहूंगा। आप जो मेन मेन आपको टॉपिक लगे उसको आप नोट्स बनाते जाइए। आपको आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ये भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं सिकंदर का परिचय। ठीक है भैया, सिकंदर का परिचय हम देखते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो पहला है सिकंदर का शासन काल। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि सिकंदर भारत में इसका शासन काल कब से कब तक रहा। तो सिकंदर का शासन 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक, मतलब सिकंदर ने 13 साल भारत पर राज किया। ठीक है, कितने साल? 13 साल। अगर कोई पूछता है कि सिकंदर लोदी का शासन काल कब से कब तक रहा, तो आपको बताना है 326 336 सॉरी 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि सिकंदर का मतलब जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर, अगर कोई पूछता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म होता है भैया 356 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु होती है, ये मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। और कहाँ होती है? बेबीलोन में। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में। ठीक है, कहाँ पे? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। इनका शासन काल कब से कब तक रहा भैया? 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। कोई पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व इनके सिकंदर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है भैया, आप नोट जरूर करिएगा। और अगर कोई पूछ ले कि सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी तो इसकी मतलब ये कितने साल के थे, तो ये लगभग मतलब टोटल 33 साल के हुए थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 33 साल के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है, इनके पिता का नाम था फिलिप। इनके पिता का नाम था फिलिप और इनके माता का नाम था ओलंपियस। ठीक है, ओलंपियस इनके माता का नाम था। सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियस, इनके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, सिकंदर के पुत्र का क्या नाम था भैया? सिकंदर चतुर्थ। ठीक है, सिकंदर के पुत्र का नाम था सिकंदर चतुर्थ। इसके बाद में है प्रिय घोड़ा। ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? तो भैया बाउ केफला। अगर कोई पूछता है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था, तो कौन कौन था भैया? बाउ केफला। ठीक है, जानते हो बाउ केफला सिकंदर का प्रमुख, मतलब एकदम बहुत पसंदीदा घोड़ा था। और सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे ही बाउ केफला, ठीक है, बाउ केफला के नाम से नगर बसाया था। अभी आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद में है, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे।
अगर कोई पूछता है कि भैया सिकंदर के गुरु कौन थे, तो भैया अरस्तु थे। सिकंदर का उपनाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर कोई पूछता है कि जो सिकंदर थे, इनके गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। अगर पूछता है कोई, ये बताओ सिकंदर का उपनाम क्या था, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इसको नोट करिएगा। फिर है, इसी नाम पर झेलम नदी पर बकवेलन, हम लोग को अभी मैंने बताया था। सिकंदर जो था, सिकंदर का प्रसिद्ध घोड़ा कौन था? बहुकेफला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे, ठीक है, बहुकेफला नगर, मतलब नगर बसाया था। फिर है, इनके पास एक जल सेना, जो इनका जल सेनापति थे, ठीक है, सेनापति निर्याकस। ठीक है, फिर है, भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। किसने? सिकंदर ने। इसके बाद में सिकंदर के पिता, जो सिकंदर के पिता थे, सिकंदर के पिता 359 ईस्वी में, ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने। जो सिकंदर के पिता थे, 359 ईस्वी में मकदूनिया के शासक बने थे। इसके बाद में इसकी हत्या 332 ईसा पूर्व में कर दी गई है। ठीक है, फिर जो सिकंदर के जो पिता थे, ये जो है 359 में मकदोनिया के शासक बने। इसके बाद 329 में सिकंदर के पिता फिलिप को, ठीक है, मार दिया गया, मतलब इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में भारत अभियान के दौरान 326 ईसा पूर्व में पंजाब के शासक पोरस, पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर और मतलब सिकंदर का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें पोरस को बहुत क्षति पहुंची, और पोरस को जो सिकंदर थे, सिकंदर ने हरा दिया। इसके बाद में सिकंदर ने पोरस से कहा, बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस राजा जो थे, इन्होंने कहा कि जैसे राजा लोग करते हैं, आप वही व्यवहार हमारे साथ करिए। इसके बाद में सिकंदर की पत्नी जाके पोरस के राजा को कलावा बांध देती है, मतलब राखी बांध देती है। ठीक है, और इसके बाद में सिकंदर जब देखता है, तो पोरस से पूछता है, अब बताइए तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा कि देखिए, आप हमारे जीवन में आप जैसा मित्र हमने अभी तक नहीं पाया। इसके बाद में क्या किया, सिकंदर ने इतनी बात सुनकर उसने पोरस का पूरा राज उसको वापस कर दिया। ले भैया ले जा जान, जब तैयार छोड़ दे सिकंदर। पूरा राज सिकंदर ने पोरस को दे दिया। और इसके बाद सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी में भारत से लौटा। इसके बाद में क्या है, सिकंदर ने 325 ईस्वी में वो भारत से वापस चला गया। ठीक है, पोरस को राजपाट दे दिया। इसके बाद में सिकंदर भारत से वापस चला गया। ठीक है, तो ये कुछ हमने सिकंदर के बारे में बता दिया है। ये भैया बहुत जरूरी है। अगर आप कक्षा 6 में हो, अगर आप कक्षा 6 में हो तो बहुत मेन है भैया। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें आपको, ये अभी शॉर्ट में है, थोड़ा हमने बता दिया आपको, तो आपको बहुत लंबा लग रहा होगा। यही चीज जब आप इंटर में, बीए में करोगे ना, तो ये बहुत बड़ा बड़ा उसका जीवन परिचय क्या वगैरह वगैरह है ना, बहुत सारे आएंगे। तो अभी मान लो कि ये 2-3 पेज में है, 2 पेज में मान लो कक्षा 6 में। और जब आप बीए में जाओगे ना, अगर मान लीजिए आप बीए करते हो, अगर हिस्ट्री से आप करते हो, तो ये मान के चलिए आपको लगभग 20-20 पेज पढ़ना पड़ेगा। इतने लंबे लंबे इतिहास होते हैं, और इतिहास में मेन मेन हेडिंग होता है, जिसके बारे में हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में भैया बस इतना ही। कुछ सिकंदर का बारे में, हमने सिकंदर परिचय के बारे में आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, जरूर बनाइएगा। और हम मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।